दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। MCQ क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन और पुरातात्विक स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का उत्तर का जिला कोरिया जिला। ठीक है, उत्तर के कोरिया जिले में सबसे पहला जो स्थान है वह है कोटाडोल। कोटाडोल एक पुरातात्विक स्थल भी है जहां से मौर्य काल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा जो स्थान है वह है हरचौका, और हरचौका में प्राचीन मंदिरों की प्राप्ति हुई है और गुफाओं की भी प्राप्ति हुई है, और इन मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं। हरचौका एक स्थान है जहां से छत्तीसगढ़ राज्य में राम वनगमन पथ का प्रारंभ हुआ है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राम वनगमन पथ का जो प्रारंभ हुआ है वह हरचौका से किया गया है। अब हम देखेंगे बैकुंठपुर को। बैकुंठपुर में है छिपछिपी देवी मंदिर। आप इन स्थानों को उनके जो भी मंदिर हैं या फिर गुफाएं हैं या कोई पुरातात्विक स्थल है उनसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा छिपछिपी देवी मंदिर किस स्थान पर है या किस ज़िले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा बैकुंठपुर। और अगर ज़िले का नाम दिया गया होगा तो उसका उत्तर होगा कोरिया। ठीक है, उत्तर होगा कोरिया। ठीक है, अगला जो स्थान है वह है घाघरा। घाघरा में एक गुफा की प्राप्ति हुई है जिसे सीतामढ़ी की गुफा कहते हैं, और यहाँ पर मंदिर प्राप्त हुए हैं जो कि प्रस्तर के हैं। प्रस्तर का तात्पर्य पत्थर से है, तो पत्थर से बने मंदिर की प्राप्ति हुई है। इसके बाद जो अगला स्थान है वह है मरेरगढ़। मरेरगढ़ में प्राचीन किलों की प्राप्ति हुई है, जिसमें संपूर्ण रूप से किला प्राप्त नहीं हुआ है, उसके अवशेष की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसके अलावा यह एक प्राकृतिक हिल स्टेशन यानी पर्यटन स्थल भी है। अब अमृतधारा जलप्रपात के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह हसदेव नदी पर निर्मित है और यह कोरिया जिले में स्थित है। यहाँ पर आप अमृतधारा जलप्रपात का चित्र देख पा रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले ज़िले पे जो है सूरजपुर ज़िला। सूरजपुर ज़िले में सबसे पहले हम देखेंगे रक्सगंडा जलप्रपात को, जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। इसके बाद दूसरा स्थान है कुदरगढ़, जो कि प्राचीन किले का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर माँ बागेश्वरी देवी का मंदिर है। यह माँ बागेश्वरी देवी की प्रतिमा आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो स्थान है वह है सारासोर। सारासोर में गंगाधर मंदिर स्थित है। और तमुर पिंगला अभयारण्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है और सूरजपुर ज़िले में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शाकाहारी जीव पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके बाद सूरजपुर जो शहर है वहाँ पर एक और मंदिर स्थित है जिसे पटेल भैरव का मंदिर कहा जाता है। इसके बाद अगला ज़िला है सरगुजा ज़िला। सरगुजा ज़िले में जो मुख्यालय है वह अंबिकापुर में स्थित है और अंबिकापुर में ही महामाया मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तकिया मज़ार है, जो कि मुस्लिम धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद अंबिकापुर के निकट एक स्थान है जिसे ठिनठिनी पखना कहा जाता है। यह पत्थरों का एक समूह है जिसमें कठोर वस्तुओं से, जैसे कि किसी धातु से ठोकने पर या कठोर लकड़ी से ठोकने पर धातु के समान आवाज़ आती है, तो इन पत्थरों के समूह को ठिनठिनी पखना कहा जाता है। इसके बाद आपने सरगुजा ज़िले का बहुत ही प्रसिद्ध रामगढ़ पहाड़ी के बारे में सुना होगा। यह रामगढ़ पहाड़ी का एक दृश्य है और रामगढ़ पहाड़ी में है सीता बेंगरा गुफा, जो कि प्राचीनतम नाट्यशाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुफा का द्वार है और ये उसके अंदर का दृश्य है। इसके अलावा सीता बेंगरा की गुफा के अलावा जो है वह जोगीमाड़ा की गुफा है। जोगीमाड़ा की गुफा के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देवदत्त नर्तक और सुतनुका नर्तकी के प्रेम गाथा का वर्णन है, और यहाँ पर मौर्यकालीन लेख भी प्राप्त हुए हैं जो कि भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी में थे। ठीक है, सीता बेंगरा की जो गुफा है और जोगीमाड़ा की गुफा है, दोनों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही जो गुफाएं हैं वह केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। इसके बाद अगला जो स्थान है वह है सीताकुंड, और उसके बाद आता है हाथी पोल।
हाथीपोल एक प्रकार के गुफा के समान स्थान है, ये आप देख सकते हैं हाथीपोल को। इसके बाद प्रसिद्ध मैनपाट आता है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और मैनपाट के निकट ही भूकंपन क्षेत्र स्थित है जिसे जलजली कहा जाता है। इस स्थान की विशेषता यह है कि इस स्थान में नीचे की ओर दबाव डालने पर यह रिपल करता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाकर आपको ऊपर की ओर ढकेलता है, जिसके कारण यह दलदली भूमि के समान लगती है और इसे जलजली कहा गया है। मैनपाट वह स्थान है जहाँ से मांड नदी का उद्गम हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 प्राकृतिक स्थल हैं, टाइगर पॉइंट और इको पॉइंट। यहाँ पर प्राकृतिक सुरंगें और पर्यटन स्थल के रूप में मैनपाट प्रसिद्ध है। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था, जिसके बाद तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यह बौद्ध विहार है और यह जलजली भूमि है जहाँ पर ऊपर की ओर प्रतिकर्षण बल लगता है। यह कैलाश गुफा है और यह है टाइगर पॉइंट। ठीक है। इसके बाद अन्य स्थान है, वे हैं झपी बेंगरा की गुफा, आरा पहाड़ी की गुफा और महेशपुर। महेशपुर जो है वह एक पुरातात्विक स्थल है जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है। आप यहाँ पर मंदिर के जो अवशेष देख पा रहे हैं वो महेशपुर के हैं और यह जो है वह भी महेशपुर की मंदिरों के अवशेष हैं। इसके अलावा यहाँ पर पारदेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर 21 किलो की अनोखी शिवलिंग की प्राप्ति हुई है और इसे पारदेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बलरामपुर जिला को। तो बलरामपुर जिला में सेमरसोत अभयारण्य है। इसकी भी जो स्थापना है वह 1983 में तमोर पिंगला अभयारण्य के साथ की गई थी। उसके बाद तातापानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह गर्म पानी का स्रोत है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गर्म पानी से विद्युत उत्पादन का प्रबंध किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो पुरातात्विक स्थल है उसका नाम है डीपाडी। डीपाडी से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की दाढ़ी मूंछ विहीन एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि सर्वप्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर चैता पहाड़ नामक स्थान पर एक प्राचीन अभिलेख की प्राप्ति हुई है जिसमें ओम नमो विश्वकर्माय लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ओम नमो विश्वकर्माय। ठीक है। यह जो ध्वस्त मंदिर है डीपाडी का, यह राज्य सरकार के द्वारा एक संरक्षित स्थल और संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा अगला स्थान बलरामपुर जिला में देखेंगे अर्जुनगढ़ और आरा पहाड़। ये दोनों ही प्राकृतिक गुफाएं हैं और यह बलरामपुर जिले में स्थित हैं। इसके बाद आगे बढ़कर हम देखते हैं जसपुर जिला को। जसपुर नगर में रानीदाह और दमेरा जलप्रपात है। इसके अलावा 2 पर्यटन स्थल इंदिरा घाट और लोरो घाट स्थित हैं। यह रानीदाह जलप्रपात का एक दृश्य है और यह जो है वह दमेरा जलप्रपात का दृश्य है। इसके बाद जसपुर जिला में कुनकुरी नामक स्थान पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है बहुत ही बड़ा और विशाल आकार का है, इसीलिए एशिया में इसका दूसरा स्थान है। इसके अलावा जसपुर में कैलाश गुफा भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद जसपुर में खुड़िया गुफा है जहाँ पर गाहिरा गुरु का आश्रम निर्मित है और यहाँ पर कंवर जनजाति के गाहिरा गुरु ने यहाँ के आदिवासियों को ज्ञान दिया था और सत्य की पहचान कराई थी। इसके बाद जसपुर में एक स्थान है जिसे कहते हैं तपकरा। तपकरा में अत्यधिक मात्रा में सर्प पाए जाते हैं, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है। इसके बाद आता है पत्थल गांव और पत्थल गांव में घाटी है जिसे किलकिला घाटी कहा जाता है। अब जसपुर जो कि बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ का जो तहसील यानी कि क्षेत्र है बगीचा, वहाँ पर नाशपाती, लीची, चाय इत्यादि की खेती होती है और इसमें एक प्रसिद्ध स्थान है सन्ना हिल्स जो कि एक प्राकृतिक स्थल है। सन्ना हिल्स के ऊपर प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं कि सन्ना हिल्स किस जिले में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा जसपुर जिले में सन्ना हिल्स स्थित है और यह एक प्राकृतिक स्थल है। ठीक है। अब देख लेते हैं रायगढ़ जिला को। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर गुफा की खोज एंडरसन नामक पुरातत्वविद ने की थी 1912 में। सिंघनपुर की जो गुफा है वहाँ से पूर्व पाषाण कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। इन चित्रों में एक आखेट करता हुआ मनुष्य का चित्र दिखाई देता है। यह जो सिंघनपुर की गुफा है यह राज्य सरकार के द्वारा एक संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कबरा पहाड़ को।
कबरा पहाड़ से भी प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र यानी कि पत्थर पर चित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर सीढ़ीनुमा आकृति की प्राप्ति भी हुई है। कबरा पहाड़ सभी पुरातात्विक स्थलों में जहाँ से पाषाण काल के चित्र और अन्य कहना चाहिए कि अवशेष मिले हैं, उनमें सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति कबरा पहाड़ से हुई है। इसके बाद बोतलदा की गुफा से भी पाषाण काल के अवशेष मिले हैं और बोतलदा की जो गुफा है वह राज्य की सबसे लंबी गुफा है। इसके अलावा पाषाण काल के जो चित्र हैं और अवशेष हैं वे बसनाझर, बेनीपाट, ओंगना, टीपा खोल गुफा और अमर गुफा में प्राप्त हुए हैं। तो ये इन स्थानों के नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये सभी रायगढ़ जिले के अंतर्गत पाषाण काल के चित्र प्राप्त होने वाले स्थल हैं। ठीक है। इसके बाद हम रायगढ़ में स्थित पुजारी पाली को देखेंगे। पुजारी पाली केवटीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और उसके बाद रायगढ़ के सालर को देख लेते हैं जो कि सारंगढ़ क्षेत्र में है और यहाँ एक महल है जो प्रसिद्ध है, वह है गिरिविलास महल। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट, जिन्होंने शहीद वीरनारायण सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी, इनकी जो समाधि यानी कि कब्र है वह सारंगढ़ के सालर क्षेत्र में स्थित है और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? यह आता है रायगढ़ जिले के अंतर्गत। इसके बाद रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ को देख लेते हैं जहाँ का सिसरिंगा घाट प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा और क्षेत्र हैं सिरौली डोंगरी, गाटाडी और सूतीपाट। ये तीनों ही स्थानों पर मानव आकृतियों के शिकार के दृश्य और पशुओं की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और उसके बाद आता है खैरपुर। खैरपुर में टीपा खोल जो जलाशय है उसके समीप भी मानव आकृतियाँ, शिकार दृश्य और पशुओं की आकृतियों की प्राप्ति हुई है, यानी कि ये सभी जो है वे पाषाण काल के अवशेष हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कोरबा जिला। कोरबा जिला को छत्तीसगढ़ राज्य का ऊर्जाधानी भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाली को। पाली में बाढ़ वंश के एक शासक थे विक्रमादित्य। इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया था, इसीलिए पाली का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। यह जो पाली का शिव मंदिर है यह 9वीं शताब्दी का है, इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा इसे एक संरक्षित पुरातत्व स्मारक के रूप में चिन्हित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। दूसरा जो स्थान है वह है लाफागढ़। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भस्मासुर का वध हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर एक प्राचीन किले की भी प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महामाया मंदिर का निर्माण भी किया गया है। लाफागढ़ को भी पाली के समान केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तुमान को, जो कि कलचुरी शासकों की पहली राजधानी थी। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण हुआ है। इस प्राचीन शिव मंदिर को भी केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला स्थान है सतरेंगा और देवपहरी। दोनों ही जो स्थान है वह प्राकृतिक दृश्य और झरना के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही पर्यटन स्थलों के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आता है कोसगई। कोसगई भी एक समय में कलचुरी वंश की राजधानी थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोसगई मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जो कि एक दर्शनीय स्थल है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।